हमारे क्षेत्र से पूरा मोदी का समर्थन होगा। ना तो मोदी का यहाँ पे आज तक ना गैस सिलेंडर पहुँचा। हमारी ग्राम सभा कम से कम 50% आदमी है वैसे ही है बगैर गैस का। या व्यक्तिगत कोई कहता है कि भाई मेरे को भी ये देना चाहिए, करेगा तो उसको मिलेगा ही। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं है कि कहीं से ला करके मोदी उसको टपका दे। हम इस चीज को नहीं मानते। भाई जब फ्री का किसी को सिलेंडर मिल रहा है, फ्री का किसी को राशन मिल रहा है, वो महंगाई तो जाएगी। मोदी अपने घर से थोड़ी देंगे कहीं से उसको। ये सरकार का जो लाभ मिल रहा है गरीबों को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूंजीपतियों को मिल रहा है। कागजों में तो ये हवाई जहाज चला देंगे। आज हम दिल्ली से यहाँ पे 7 घंटे में आ रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस के जमाने में हम 18 घंटे में आते थे। आजकल ये लोग रहे हैं कि बीजेपी हम कुछ करे ही नहीं, अच्छा। कि गाय भैंस का दूध भी मोदी को निकाल के दे दे हमें। अच्छा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम आपको लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव का सर्वे दिखा रहे हैं। इस समय हम देख रहे हैं खूबसूरत वादियों के बीच में खड़े हैं। इस यहाँ पे बता दें कि उत्तराखंड में है। इस समय हम उत्तराखंड में हम बगल से गुजर रहे थे तो यहाँ पे हमें सर मिले। उन्होंने बोला कि हमारे गांव चलिए, हमारी जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं और जो हमारे यहाँ पे काम हुआ है 2014 के बाद से जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद से जो परेशानी हमारा सॉल्व हुआ है वो हम बताना चाहते हैं आपको। तो इसीलिए हम गड्यूड़ा, सर नाम गाँव का नाम क्या है? गाँव गड्यूड़ा। गड्यूड़ा। तो इस गांव का नाम है गड्यूड़ा। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में कितना काम किया इन लोगों के लिए, क्या अभी भी कोई समस्या है या सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर जोशी है। नंद किशोर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा रमक है। अच्छा। लेकिन ये हमारे गडुड़ा क्षेत्र के बगल से पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ। सर ये बताइए, मोदी सरकार को तो 9 साल हो गए हैं, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो कितने तैयार हैं आप लोग वोट देने के लिए? क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या फिर से मोदी सर गवर्नमेंट रिपीट? हमारे क्षेत्र से पूरा मोदी का समर्थन होगा। क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ गैस की व्यवस्था जो गरीबों के लिए थी, वो हर गरीब को सिलेंडर दे दिए हैं और पूरे गांव में बिजली पहुंच गई है। शौचालय नहीं पहुँचा, शौचालय वो कोई नहीं पहुँचा। जी बिल्कुल। कोई परिवार ऐसा रह गया होगा। लेकिन रहते हुए आते हुए भी लोगों ने, किसी ने हमारे में बातों का विरोध कर रहे हैं, इसे जानते हैं पहले हम। क्या नाम है आपका? नहीं पहुँचा। उमेश चंद्र भट्ट। क्या बोल रहे हैं आप? गडुड़ा। अच्छा। ना तो मोदी का यहाँ पे आज तक ना गैस सिलेंडर पहुँचा। हमारी ग्राम सभा कम से कम 50% आदमी है वैसे ही है बगैर गैस का। बगैर गैस का है अभी? बगैर गैस का। हाँ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट तो वादा करती है सबके घर में हमने गैस पहुंचा दिया है। हमारे यहाँ आज तक नहीं पहुँचा है। आज तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुँचा है। अच्छा। 50% है। हाँ। तो आप यहाँ का विधायक कौन है? विधायक हमारे यहाँ कौन है? बताओ, फिर बताओ। खुशहाल सिंह अत्यारी कांग्रेस वाला, कांग्रेस के हैं वो, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं आ रहे नहीं आ मतलब रहे। कांग्रेस के हैं वो भी नहीं आ रहे, जो नहीं बीजेपी आ है वो भी नहीं आ रहे। फुल सपोर्ट कांग्रेस का था मेरा। आपका फुल सपोर्ट कांग्रेस का था? पूरे गांव का था। पर हेलो भैया, तो आपको सुविधाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है? फिर हम किसको हाथ जोड़े? हाँ। किसको हाथ क्या जोड़े? कर रहे हैं? इस बार कहाँ जाएंगे? पंजा के पास जाएंगे या फिर कमल के पास जाएंगे? आप पता नहीं कहाँ जाएंगे। अब नहीं आपको? फिर आगे को चुनेंगे ना। अच्छा, एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। आम आदमी को तो नहीं चुनेंगे। नहीं चुनेंगे आप? नहीं चुनेंगे। सर आप तो बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सर बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जमीनी हकीकत है वो उन तक पहुंचा नहीं है अभी। ना हमारी जमीन यहाँ पूरी है। अच्छा। हम ये है, इनके नहीं पहुंची होगी, हम नहीं कह सकते। हमारी तो पूरी पहुंची है। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, कट्टर सपोर्टर हैं। अच्छा। हम वजह है मतलब कि मोदी की वजह से या फिर पहले से ही है बीजेपी? हम उनकी पूरे अपने देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जिनकी छाप है, एक नया काम वो करके हमको देख रहे हैं। कि आप व्यक्तिगत कोई कहता है कि भाई मेरे को भी ये देना चाहिए, करेगा तो उसको मिलेगा ही। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं है कि कहीं से ला करके मोदी उसको टपका दे। हम इस चीज को नहीं मानते। अलग सोच है। यहाँ की जनता जो उसके चमचे हैं उनकी अलग सोच है। चमचों की अलग सोच। लेकिन मोदी के जो सपोर्टर हैं उनको भक्त बोलते हैं, चमचे तो राहुल गांधी को बोलते हैं। नहीं, मोदी के भी चमचे हैं। मोदी के भी चमचे हैं। अच्छा। वो बोलते हैं। अच्छा। वहाँ से मोदी के यहाँ से मिलता है, मगर हमें नहीं मिलता है। आप किसके हो, सही बता देना। मैं कांग्रेस हूँ। कांग्रेस चमचे हो? नहीं, चमचा नहीं हो किसी का भी। अच्छा अच्छा। ना मोदी का ना कांग्रेस का। अच्छा अच्छा, आप न्यूट्रल हो मतलब दोनों? मैं अपने हित की सोचता अपने हित हूँ, में। अपने गांव की सोचता हूँ। अपने गांव की सोचते हो? हाँ। बहुत अच्छा विचार है आपका। सर ये बताइए, 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, तो उन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, कुछ याद है आपको? ना हमको कुछ सब कुछ याद है। वहाँ महंगाई है तो वहाँ उन्होंने कहीं न कहीं से देना है। जब फ्री का राशन यहाँ मिल रहा है तो महंगाई का कहीं न कहीं तो फर्क पड़ेगा ही। अच्छा। या फ्री का रहने खाने वाले भी तो हैं, वो कहीं से तो कटेगा ही। अच्छा। वो सीधे थोड़ी आ जाएगा। भाई जब फ्री का किसी को सिलेंडर मिल रहा है, फ्री का किसी को राशन मिल रहा है, वो महंगाई तो जाएगी। मोदी अपने घर से थोड़ी देंगे कहीं से उसको। अच्छा हाँ, मतलब कि सबको योजनाएं मिल रहा है, सबको फ्री में राशन मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं मिल रहा है।
महंगाई तो तभी इस हिसाब से होगी कि कहीं मोदी व्यक्तिगत पैसा छापेंगे क्योंकि उनके पास है कहना गरीबी तो वाले को उसी गरीबी वाले को मोदी के यहाँ फ्री में राशन मिल रहा है। वही गरीबी वाला हमें 1700 में एक कट्टा 50 किलो चावल बेच रहा है। अच्छा हमें बेच रहा है, हम एपीएल वाले हैं। अच्छा वही एपीएल बीपीएल वाला हमें APL वाले को 1700 में चावल का कट्टा बेच रहा है। ठीक है। पर कैसे बेच रहा है ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, खड़े रहिए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारस भट्टपुर प्रधान कटरा। अरे वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जी पुराने हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 58 साल। 58 साल है। 60 होने वाले हैं। 60 होने वाले वाह। जी तो क्या लग रहा है 60 साल आपकी उम्र हो गई है? ये सरकार का जो लाभ मिल रहा है गरीबों को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पूंजीपतियों को मिल रहा है। अच्छा, अडानी अडानी ग्रुप को जा रहा है, तो अडानी ग्रुप को जा रहा है सब। बिल्कुल जा रहा है। राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं। राहुल गांधी अच्छा बोल रहा है। गलत बोल रहा है वो। हमारे गांव में जैसे हाँ 100% आदमी हैं, हमारे गांव में 100% आदमी हैं, जी लेकिन हमारे जो कैटेगरी के हैं हाँ हाँ उनको राशन नहीं मिला। जैसे हमारे भाई ने बोला वही राशन हमको बेच के हम खरीद के खा रहे हैं। खरीद के खा रहे हैं आप लोग। गरीबी का राशन हम उनसे ही खरीद के हम खा रहे हैं, लेकिन वो राशन गरीबी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, अमीर को राशन मिल रहा है, अमीर को जा रहा है वो राशन। बताइए, पानी घर तक पहुंचा कि हर घर पानी नहीं पहुंचा? पहुंचा, कोई पानी नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा। कुछ नहीं। ये मोदी सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कुछ। कुछ दावे तो कागजों में तो हवाई जहाज चला देंगे, अच्छा, हवा हवाई है नहीं सब। कुछ नहीं। हेलो सर, सब हवा हवाई है, कोई फायदा नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट की। ये ठीक कह रहे हैं। एक आदमी के कहने से क्या होगा। अच्छा। आज देखो ना, ये सामने से रोड जा रही है। हाँ। कांग्रेस के जमाने में हम कहाँ तक पैदल चलते थे। अच्छा। ठीक है, कम से कम आधा किलोमीटर तक हमें बोझा पैदल लाना पड़ता। आज देखो सामने रोड गई है। ये बीजेपी की योजना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आज तक यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात। प्रधानमंत्री सड़क योजना है। आज हम दिल्ली से यहाँ पे 7 घंटे में आ रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस के जमाने में हम 18 घंटे में आते थे। आज रोड आप जाना, आप मीडिया से हो, आप भी आए होंगे उन रोडों से। टनकपुरा से लोहाघाट तक कैसा रोड मिला आपको? तो हमें अच्छा ही मिला है? हाँ। कैसी रोड है? ठीक है सर। उसी रोड में आधा आधा घंटे तक रुकना पड़ता था हमें। अच्छा जब नीचे से गाड़ी आते थे, ऊपर वाले को पास के लिए रुकना पड़ता था। अच्छा। हाँ। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब नेशनल हाईवे बना। आज नेशनल हाईवे देखिए, हमारा यहाँ से चाइना बॉर्डर है, धाराचूला बॉर्डर। जी। अगर आज लड़ाई लग जाए चाइना के साथ, ठीक है, लड़ाई लगने के साथ 5 घंटे में हमारा सारा सैनिक वहाँ पहुँच सकता है। अच्छा। और कांग्रेस के जमाने में 24 घंटे में भी नहीं पहुँच पाएगी। अच्छा। इतनी खराब सड़कें थी। ठीक है, ये जमाना था। बीजेपी ने बॉर्डर इतने मजबूत कर दिए। ठीक है जी। अब ये थोड़ी कि बीजेपी सबको हमें खाना बना के दे देगी मोदी। अच्छा। हाँ मोदी। कि हाँ, जो गरीबी की बात कर रहा है, जो महंगाई की बात कर रहा है, तो आपके बोलने का मतलब खाना उनके घर पे जाए। हाँ, आजकल ये लोग रहे हैं कि बीजेपी हम कुछ करे ही नहीं, अच्छा। कि गाय भैंस का दूध भी मोदी को निकाल के दे दे हमें। अच्छा। ठीक है। हाँ। भाई करना तो हमें पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा, समझ रहा हूँ। सरकार योजनाएं ला रही है। आज ये रोड है, हाँ। लोग करे हमें 1000 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। सारे नेपाली काम कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ के लोग चाहिए हमें 1000 रुपए की दिहाड़ी दे दे। हाँ। भाई जितने की दिहाड़ी है, अच्छा, अच्छा। वो लोग भी तो बाहर के कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे हम 1000 रुपए की दिहाड़ी चाहिए। अच्छा। 1000 ये बताइए, आप तो काम बहुत गिना दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो महंगाई है देश के अंदर, बेरोजगारी है, वो सब तो मुद्दा होना चाहिए ना। कि गरीब को तो क्या चाहिए? महंगाई उसको कम हो, उसको मतलब रोजगार मिले, ये सब चाहिए ना गरीब को। आज कहाँ महंगाई है? ठीक है, हर आदमी अपने कोने, सबके पास देखो डिजिटल मोबाइल है। ठीक है, सारे कुछ सब व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। हाँ। लग रहा है आप दोनों भाई हो क्या? ठीक है सर, भाई हो सके। अरे वाह, देखिए, ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, लेकिन विचार पूरी तरीके से अलग है। हाँ जी, बोलिए। कांग्रेस कैसे जीते थे? ये हमारे भाई साहब थे। अच्छा। कांग्रेस के जमाने में जब इनका नारा चला था, सबको परखा, मतलब ये 40 साल हमको परखा, अब की बार ये बीजेपी का नारा था। और उस टाइम कांग्रेस वाले हमें ले जाते थे कि भैया चलो, कि आप ये हमें वोट देना करके। मैं तो तब से सपोर्टर हूँ। मैं गया, वोट डाल के आया, किसको? बीजेपी को। बोला बीजेपी को वोट डाल के आया। और जब बोला अपना नाम लिखो, मैंने गलती से तारा दत्ती लिख दिया। पिताजी का नाम सेम, और गलती हो गई। अच्छा। और वहाँ फटक से प्रधान ने बोला कि अरे, बोला इसका नाम वैसे ही है। अच्छा। नाम तो इसका ये तारादत्त नाम, उससे निकनेम है। वैसे रमेश नाम वैसे कर दे। फटाफट काटा तारादत्त। बारो गड़बड़ ठीक होगी। वोट किसको दिया? मैंने कहा कांग्रेस को। सब सॉल्व हो गया। अगर बीजेपी को बोल देता तो मेरे को बंद कर देते। बंद कर देते। हाँ। अच्छा।
मैं तो फिर भी बीजेपी। पहले ये माहौल हुआ करता था। हाँ, बोलते थे बीजेपी कांग्रेस को ही देना। अच्छा कोई जबरदस्ती थोड़ी जीतते थे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस कभी जीतती नहीं अगर बूथ कैप्चर ना हो तो। बूथ कैप्चर ना हो तो अभी भी यही बोलते हैं ना, जो ईवीएम मशीन है ना वो सब कब्जा कर रखा है मोदी अब कहाँ धांधली हो रही है? हाँ। अब बताओ कहाँ धांधली हो रही है? ईवीएम मशीन हैक कर रहे हैं मोदी सरकार, आप बोल रहे धांधली नहीं हो रही है? कांग्रेस के आम आदमी के पीछे पीछे मशीन के पीछे पीछे 10 गाड़ियां लगाते हैं। अच्छा कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। हाँ। उनके चमचे वहीं सोए रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से मोदी ने बढ़िया काम करा है। बहुत बढ़िया। 24 में क्या कर रहे हैं? 2015 साल मोदी और आ जाए। 15 साल? हाँ, बीच के हमारा देश अरे भैया वो 5 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। अमेरिका को भी पीछे कर देगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी। अच्छा। हाँ, 15 साल में तो 15 साल और चाह रहे हैं आप? 15 साल में और सुन रहे हो, 15 साल और चाह रहे हैं। आप बोल रहे मोदी जी नहीं नहीं है, है इसमें स्वीकार, हमें स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार नहीं है, आप अच्छा। राहुल गांधी को चाह रहे हैं। में एक गैस सिलेंडर नहीं है, हाँ, हम कैसा भला कर सही सकते हैं बात, उसका? सही बात। हैं? 60 सालों में मिला कभी आपको गैस सिलेंडर? नहीं मिल कभी रहा, नहीं मिला। अभी भी नहीं मिल रखा है। अच्छा, तो क्या कर रहा है? राहुल गांधी को ला रहे हो, किसको ला रहे हो? किसी को नहीं डाला। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं, मैं अपनी जनता के लिए हाँ, भूखा हूँ। जनता के लिए वो क्यों? जनता के लिए आपके पास आ रहा हूं, खड़े रहिएगा। क्या नाम है आपका? हाँ? कितनी उम्र है आपकी? 82 साल हो गए। 82 साल उम्र हो गई है। हाँ जी। सर आपकी 82 साल उम्र हो गई है, सारी सरकारों को आपने देख लिया होगा, कांग्रेस सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही है, ठीक है, कौन सी सरकार आपको बेहतर लगा है, कौन से प्रधानमंत्री आपको बेहतर लगे? हम तो पहले से साहब कांग्रेस सरकार के पले हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस सरकार जो है बहुत, उसका जन्म भी हुआ है। हाँ। और कांग्रेस सरकार के जो ये अच्छा। नेता है राशन कटा दिया। हरीश रावत जी, हरीश रावत, हाँ, पूर्व में। उन वो थे अच्छा। एमएलए। उनने हमारी, उनके समय में अच्छा। हमारी पेंशन उनने लगाई, उन्होंने लगाई थी। उनने लगाई भी। बताइए ना, वो जमाना बदल गया है, अब कांग्रेस के पास ना कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब करे क्या, समय में आएगा। आने वाले अभी भी हाँ। इंसाफ कुछ नहीं है। अच्छा, गरीबों से, जिसके गाय भैंस भी राशन नहीं खा रहे हैं, हाँ। उनसे हमने खरीदना हो रहा है अच्छा, हाँ। कट्टा। उनको तो बन रहा है फ्री, अच्छा। ये मोती का, हाँ। और हमें मिल रहा है पैसे में। अच्छा, अब मोदी- क्या क्या इंसाफ है? मोदी के बारे में क्या कहना है आपका? मोदी के बारे में क्या कहना है? मोदी मोदी जी के बारे में जो दे रहा है हाँ। गरीबों को, उनके लिए तो मोदी अच्छा है। अच्छा। हमारे लिए न मोदी अच्छा है हाँ। न कांग्रेस अच्छा है। फिर क्या करेंगे अभी प्रधानमंत्री तो भाई, बना? ये क्या कोई दूसरी सरकार आएगी उसमें चली जाएगी। जो सरकार है कि उसमें चले जाएंगे और आप लोग? क्या? अच्छा, लेकिन कट्टर मतलब कांग्रेस सपोर्टर हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, कांग्रेस। सर आपसे बात करना चाहूंगा मैं, ये बताइए, आप बोल रहे हैं मोदी मोदी, ठीक है, लेकिन एक तरफ मोदी के विरोध में नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, फिर कोई मोदी को मारने की बात कर रहा है ना? देश में मतलब कि लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी से नाराज हैं, कोई कब्र खोद रहा है, कोई मारने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मोदी। मोदी न मोदी की कोई कबर खोद सकता है, कबर उन्हीं की खुदेगी, क्योंकि इस समय मोदी, अच्छा, कब्र उन्हीं की खुदेगी? हाँ कबर उन्हीं की खुदेगी, मोदी की कबर खुदने वाली नहीं है। अच्छा। जो मोदी को जानते हैं हाँ। तो उसको पहचानते नहीं मैं आ है रहा हूँ। ना। हाँ, बोलिए बोलिए। मोदी ने हमारे यहाँ क्या किया? ग्राम सभा गढ़डोला में मोदी ने क्या किया? गिरवा रहे कि सड़क ला दिया यहाँ पे, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम। ग्राम सड़क ला दिया। हाँ। उसके बाद घर घर ना सिलेंडर आई, हाँ। ना गैस आया, हाँ। ना घर के जितने गरीब है, अमीर को तो इसने राशन दे दिया बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी ने। हाँ, हाँ। लेकिन गरीबों का क्या होगा? गरीबों का क्या गरीबों होगा? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ये बताइए, मैं आपके पास, सर ये बताइए कि अब राहुल गांधी की जो सदस्यता थी वो तो भंग हो चुकी है, अब वो पूर्व सांसद हो चुके हैं। अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मैं अडानी के ऊपर सवाल पूछ रहा था तो मोदी जी मुझसे डर चुके हैं पूरी तरीके से, इसलिए ये सब कर रहे हैं हरकतें। देखो पूरा परिवार बना हुआ है हाँ। किसमें? करप्शन में, अच्छा, कांग्रेस का। तो जो बना है तो वो दूसरे पर भी आरोपी लगाएगा अच्छा, ना। वो जो आरोपी होता है वो अच्छी चीजें तो ढूंढ नहीं पाएगा, उसने तो फिर उनके ऊपर आरोप लगाना है, लेकिन उनके ऊपर किसी का भी आरोप नहीं लग सकता है। अच्छा। जो आदमी एक बाबा बन करके पूरे देश को चलाने के लिए तैयार है, जिनके पास संपत्ति के नाम की अभी भी कोई देख ले, उनकी इंक्वायरी हो जाए, सीबीआई लग जाए, तो ये पता नहीं चलेगा कि उनके पास कहीं 2-4 लाख की संपत्ति है। तो विपक्षी बोल रहे हैं ना कि मतलब कि पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ में, आरोप मतलब कि उनके ऊपर कुछ सिद्ध हुआ नहीं, उनसे डर चुके हैं विपक्षियों से, इसलिए ईडी का रेट डाल रहे हैं और इनकम टैक्स का रेट डाल रहे हैं उनके ऊपर। देखो यदि विपक्ष सही होता तो इतने लोग मिल करके एक साथ नहीं मिलते किसी को एक को हराने के लिए। अच्छा। एक के साथ एक ही पार्टी आती, न कि 10 पार्टियां इकट्ठी होकर के किसी एक के साथ लड़ती। एक के साथ कहीं भी हम देखते हैं, चाहे मैदान हो कुश्ती का,
चाहे कोई क्षेत्र लड़ाई का हो, राइफल लेकर के एक के साथ एक राइफल होता है, चाहे मशीन गन से 10-5 को कोई मार दे, नहीं तो ऐसे नहीं कि पूरा करप्शन वाली पार्टियां एक हो जाए और एक सही के पीछे पड़ जाए। 24 सब एक हो रही हैं। इसमें सब कितने ही सब एक हो जाएं, लेकिन बनना मोदी ने है, बनना मोदी को ही है। बनना मोदी को है। अच्छा, ये पूरा ये किसी, क्योंकि राष्ट्र के मामले में यहाँ एक घर गरीबी की कोई करने के अलग चीज है, लेकिन राष्ट्र के मामले में मोदी ही बनेंगे, राष्ट्र के मामले में मोदी बनेंगे। सर ये बताइए, एक तरफ आ रहा था कि सब नाम की राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, अब नाम एक और नया ऐड हो गया उसमें, प्रियंका गांधी का। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का जो छवि है ना, जो चेहरा है ना, वो इंदिरा गांधी से, उनकी दादी से मिलता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने की दावेदार हो गई हैं 24 में। क्या लग रहा है? नहीं, अब पढ़े लिखे हैं ना, पहले पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, दावेदार चेहरे से नहीं होता है, दावेदार काम से होता है। अच्छा, हाँ जी, काम से बनेगा ना। काम पे कौन भारी पड़ रहा है आपको लग रहा है? 60 साल का कांग्रेस या फिर 10 साल का मोदी? मोदी जी, भारी पड़ रहे मोदी। मोदी जी। और अच्छा, हाँ, एक समस्या और है यहाँ के क्षेत्र के लिए। सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ जानवरों की, अच्छा, जंगली जानवरों की, ये पलायन का मेन कारण है यहाँ जंगली जानवर। अच्छा, हाँ, यहाँ जो सुअर आता है, ये जो भी अगर ये खेती करते हैं यहाँ के बेचारे, हम लोग जो खेती करते हैं, ये जंगली जानवर हमारे ये इतना है कि ये कुछ फसल उगा नहीं सकते। ये पलायन का यहाँ का मेन रीजन हो गया। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये वजह है। हाँ, यहाँ और पे कोई समस्या है यहाँ पे उत्तराखंड? समस्या ये सबसे बड़ी जंगली जानवर की। जंगली जानवर। हाँ जी, ये समस्या और है। कोई समस्या नहीं? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। समस्या इतनी है, ना तो हमारे घर में पानी है, अच्छा, आज तक पानी नहीं पहुंच रखा है। पानी कहाँ से पीते हो फिर आप? अपने धारे नौले से पीते हैं। अच्छा, आज दिन भर यहाँ कार्यक्रम हुआ, हमने नौले से पानी पिया, अच्छा, लाइन का पानी नहीं आया हमारे यहाँ। अच्छा। तो पानी का गड़बड़ है क्या ये जो? गड़बड़ तो पूछो ही मत। अच्छा, जो मुझे पानी पिलाया आप लोगों ने, क्या वही पानी था? वही सलसस्तान है, हाँ। आपको पिला वही पानी, आपको भी पिला। बड़ा टेस्टी था सर, सही बताऊँ तो मैं। टेस्टी है, धारे नौले का पानी है। फिर अच्छा, धारे नौले का पानी वैसे भी टेस्टी होता है। हाँ, बोलिए। मैं बताऊं, हाँ, बताइए। बात सुनिए। प्रधान यहीं से मोदी जी का एक क्वेश्चन था, हाँ। घर घर मोदी, हाँ। घर घर क्या था हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही। हाँ, ना ना, वो जल भी था, मोदी वाला मिशन था। अच्छा, लेकिन मोदी जी के कागजों में तो सब कुछ है, अच्छा, हमारी ग्राम पंचायत गुजरा के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत गुजरा के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हमारे, मेरा सक्का भाई बोल रहा है, ये रोड मोदी जी ने बनाई, जी, हमारे कांग्रेस की छवि है। तब बनाई जाती है। हमारे उस समय हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे, जी, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री हरीश रावत जी थे। हमारे माननीय खुशहाल सिंह अस्कारी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, जी, हाँ, उनने रोड बनाई थी। हमारे ग्राम पंचायत विकास सबके सहयोग से ये रोड बनी। अच्छा। इसमें लास्ट में सहयोग अस्त मोदी जी ने रखा। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, 24 में क्या चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन चाह रहे हैं? चाहते हैं। 24 में हमारा गुजरात कोई वोट किसी को नहीं देगा, किसी को नहीं देगा? किसी को नहीं देगा, कैसे देंगे प्रभु? किसी को नहीं। सर, वोट तो देना पड़ेगा, वोट देना चाहिए वोट सर। देना पड़ेगा। हाँ। राशन मिल रहा है मोदी का, हाँ, अमीर को राशन मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। अच्छा, गरीबों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मेरे इसके कितने बच्चे हैं, इसको राशन नहीं मिल रहा है। से पूछो इसके कितने बच्चे हैं, इसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, अमीर वो जो अमीर राशन बेचते हैं उनको मिल रहा है। अच्छा, हाँ, पहले ठीक है ना, बस सरकार को बदल दीजिए ना, लाइए फिर राहुल गांधी को, प्रियंका। सरकार को नहीं बनना है। काल बदल के हमें क्या फायदा? पहले मोदी जी से हमने क्वेश्चन करना कि पहले पूरी छानबीन कराए राशन की। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों से आपने अपनी उनकी राय जाना, आप अपनी भी राय कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाए। तब तक बने रहिए हमारे साथ।